हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। पुरानी यादें ताजा करेंगे। तो आज हम क्लास 10 के अंदर अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, जो कि हमारे पास दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसके अंदर एक तो सत्यता की जांच करनी है और इसके शून्यांक भी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम इसका बेसिक नहीं देखेंगे तो हमें ये पूरा क्वेश्चन आएगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको इसका कुछ बेसिक दिखा देता हूं। तो ये द्विघात होता क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के अंदर क्या होती है? घात स्क्वायर होती है, यानी दो होती है ना। यदि तीन घात होती है तो क्या होता है? त्रिघात बहुपद हो जाता है। तो हमारे पास घात कितनी है? दो है, तो इसलिए क्या होगा? द्विघात। तो यहाँ पर क्या होगा? ए एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? हाइस्ट घात क्या है? दो है, इसलिए क्या है? द्विघात है। प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी एक्स प्लस सी। ये इसकी समीकरण होती है अपने द्विघात बहुपद की, जिसके अंदर क्या होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? दो होती है। तो इसके अंदर हमारा क्या है? ये क्या है? एक अचर पद है। क्या है ये? एक अचर पद। और इन दोनों के अंदर क्या है? अचर पद और चर पद दोनों मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो अब हम इसका कुछ इसका सूत्र होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सूत्र देखते हैं। शून्य को का योग क्या होता है? शून्य को का योग। ये क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा। इसे हम इस प्रकार से एल्फा प्लस बीटा, दो शून्यांक है। क्या है? एक तो एल्फा है, एक बीटा है। तो हम बाद में ये भी देखेंगे शून्यांक निकाल से कैसे है, तो इस सवाल में देखेंगे। पहले हम इसके सूत्र देख लेते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी ये रहा और ए क्या है? ये रहा। ये माइनस लगा होता है और हम यहाँ से बी लेते हैं। तो और इसे हम क्या कह सकते हैं? हम माइनस एक्स का गुणांक, किसका? एक्स का गुणांक। किसका गुणांक है? एक्स का, बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, और एक और अपन को शून्यांकों का गुणनफल निकालना होता है। तो उसका एक सूत्र होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है इसका सूत्र? एल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या लिखते हैं? सी अपॉन ए। सी क्या है? ये अपने पास सी क्या है? एक अचर है। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ये दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए या नोट कर ले इसे जल्दी से। तो ये हमें बहुत जरूरी है। तो आप इन दोनों फॉर्मूला को देख ले। तो अब हम इसे क्वेश्चन को करते हैं। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं जल्दी से। तो ये उदाहरण सोल्व करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ये समीकरण लिख देता हूं। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास समीकरण। अब हम इसे अंदर ये 7 है, 7x, इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि इसे इंटू करने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो यदि मैं इस 7 को ऐसे लिख दूं 5x प्लस 2x, तो ये 7x भी हो जाएगा, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे? इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसके अंदर मैं x को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 5, क्योंकि ये x कॉमन था। अब यहाँ पर क्या प्लस आ जाएगा? अब इसके अंदर 10 है और इसके अंदर 2 है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ये दोनों, इस दोनों के अंदर ये कौन सा? ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो हम पहले क्या उतार लेंगे? x प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। और एक ये क्या उतार लेंगे अपन? x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? इनसे हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो अब हम शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब हम यदि क्या हो? x प्लस 5 बराबर क्या हो? 0 हो, तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस का 5, क्योंकि ये 5 प्लस का 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो अब हमारे पास एक शून्यांक क्या आ गया है? माइनस का 5। और इसी प्रकार हम इसका भी शून्यांक निकाल देते हैं। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो क्या आएगा हमारे पास? तो ये क्या? प्लस का 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 शून्यांक आ चुके हैं। और अब हमने देखा था कि अब हम इसमें क्या करेंगे? हम शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। देन हम देखेंगे कि ये हम इसमें सत्यता की जांच करेंगे उन दोनों को निकालकर। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा था कि शून्यांकों का निकालने के लिए तो क्या होता है? शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर बी और ए है कौन से। तो यदि ये वाली हमारे समीकरण है, और हमने देखा कि द्विघात समीकरण कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास ये समीकरण होती है। तो इसमें हमारे पास ए क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ए तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा? ए बराबर हमारे कितना आ जाएगा? 1।
अब बी इसमें देखते हैं, तो इस कितना है 7 और x का x है, तो यहाँ पर हमारा बी कितना आ गया 7 और c कितना हमारे पास है 10 है, तो क्या लिखते हैं c बराबर 10। तो हमारे पास अभी हम देखेंगे अल्फा और बीटा हमारे पास है क्या, तो ये जो हमारे पास ये x के दोनों मान होते हैं ये अल्फा और बीटा होता है, ये क्या कहलाता है अल्फा होता है और ये क्या होता है बीटा होता है, ये अल्फा और ये बीटा होता है, ये x ये हमारे पास जो शून्यांक निकले ये दोनों यही अल्फा और बीटा होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या सत्यापित कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उस साइड हम -b/a करेंगे, तो हमारे पास अल्फा कितना है -5, ये क्या लिख दूंगा मैं -5। अब फिर क्या किसके निकाला प्लस का, यहाँ प्लस लिख दूंगा, फिर क्या हमारे पास -2 बराबर माइनस, अब हमारा b कितना है हमारे पास 7 बटे हुए a हमारे पास कितना है 1 बटे हुए 1। अब यदि इससे बाहर निकला तो क्या हो जाएंगे -5 और -2 कितने मिलकर कितने हो जाएंगे -7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -7, और ये नीचे बटे हुए में 1 इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता, तो हम क्या लिख देंगे -7। तो ये दोनों क्या है बराबर है, इन दोनों का योग क्या है बराबर है, तो एक तो हमने ये सत्यता की जांच कर ली। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल करके भी हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो मैं तो इसका गुणनफल भी कर देता हूं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c क्या है, एक चरपद होता है जो जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है c बराबर 10 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा हमारे पास क्या है -5 इंटू -2, बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास -2 बराबर c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 बटे हुए a की वैल्यू कितनी है 1, ये है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यदि 5 को 2 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 और बराबर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि नीचे एक ही वैल्यू होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर 10। तो हमने कैसे इसके शून्यांकों को तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित जांच कर लिया हमने कि ये दोनों सही है, क्योंकि हमारे पास दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इधर ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है, यानी ये सही है क्वेश्चन। तो अब हम इसका उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, तो मैं इसे जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे बैठा देता हूं फिर। अब हम इसका उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, जो कि हमारे पास है बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं समीकरण को, x² - 3। ज्यादातर लोग ये समीकरण को देखकर ये समझते हैं कि सब सोल्व कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर तो 3 पद है ही नहीं, इसके अंदर तो वो x² वाला पद है नहीं, डायरेक्ट इसके अंदर दे रखा है, ये एक द्विघात समीकरण है, लेकिन इसके अंदर वो x सिंगल वाला पद नहीं दे रखा है। जैसे कि हमें ये हमें पता है कि इस प्रकार की समीकरण होती है bx + 3, एक तो हम इसमें अंदर ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये वाला पद हमको दे ही नहीं रखा है, तो हम इसे कैसे इसमें टुकड़ों में बांटेंगे, तो इसे हम टुकड़ों में न तोड़कर हम इसे अलग तरीके से करते हैं। तो जैसे कि मैं यदि इस 3 को इस प्रकार भी लिख सकता हूं मैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है 3 ही होता है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैं एक स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं इसे। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी, तो a हमारे पास क्या है x माइनस बी क्या है √3, एक हमारे पास ये बन गया, और एक और क्या बन जाएगा x प्लस √3, हमारे पास अब ये दो आ गए। अब इनसे हम शून्यांक निकाल लेंगे, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे हम, यदि x माइनस √3 बराबर 0 हो तो क्या जाएगा हमारे पास शून्यांक, ये √3 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर √3। और अब हम इससे निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि x प्लस √3 बराबर 0 हो तो अब क्या करेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे, तो ये √3 इधर का प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3। ये हमारे पास दो शून्यांक आ गए, इसे हम क्या मान लेंगे अल्फा और इसे हम क्या मान लेंगे बीटा, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर शून्यांकों का गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या निकालेंगे शून्यांकों का योग, तो क्या लिखूंगा शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अब हमारे पास क्या ये वाली समीकरण है, तो इसमें हम देखेंगे, तो इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास a का मान क्या आ रहा है, इसमें दीदी हम a का मान देखें तो हमारे पास a का मान क्या आ रहा है, a का मान क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, क्योंकि इसको हम यहाँ पर 1 तो लिख ही सकते हैं। और अब हम देखेंगे हमारे पास b का मान क्या आ रहा है, b तो इसके अंदर है ही नहीं, डायरेक्ट हमारे अंदर तो एक अचर पद दे रखा है c, इसमें b तो है ही नहीं, तो हम b बराबर क्या कर देंगे 0, और c क्या दे रखा है -3, तो क्या लिखेंगे c बराबर -3, तो हमारे पास ये 3 ही पद आ गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा और प्लस बीटा को जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे अल्फा कितना है हमारे पास √3 प्लस और बीटा कितना है
3 माइनस का है, लेकिन बराबर क्या करेंगे, अब माइनस बी हमारे पास क्या है, 0 है, तो क्या लिख देंगे माइनस का 0 बटे हुए क्या लिख देंगे, ए का मान क्या है 1, ये है। और अब हम देखेंगे √3 में से माइनस का √3 है, तो ये जाएगा तो क्या जाएगा 0 बराबर, और इधर ये 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो क्या हो जाएगा शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो एक तो हमने सत्यता की जांच कर ली है, अब हम इसके शून्यांकों के गुणनफल के अंदर भी सत्यता की जांच करेंगे। तो मैं इधर कर लेता हूं जल्दी से, क्या लिखूंगा मैं, शून्य को का गुणनफल, गुणनफल क्या है इसका गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। सी क्या है, एचर पद है, तो क्या है हमारे पास, सी क्या है माइनस का 3। तो सबसे पहले हम ये अल्फा और बीटा को इंटू कर लेंगे, तो अल्फा हमारे पास क्या है √3 इंटू माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या सी का मान क्या है -3 बटे हुए ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यदि हम देखें √3 को करें तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 करते तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है, लेकिन इसके अंदर माइनस है तो क्या जाएगा -3, और बराबर इधर भी क्या है -3 और नीचे एक की वैल्यू इतनी होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा -3 बराबर -3। तो ये भी इसकी शून्यांकों का गुणनफल की भी अपन ने जांच कर ली है। तो हमारी ये उदाहरण नंबर 3 हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये उदाहरण नंबर 2 और 3 सही तरह से समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, या कोई भी दूसरा उदाहरण आपको समझना है प्रश्नावली से रिलेटेड भी कोई हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आपको इसके पिछले वाले अध्याय 1 की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपको वो भी देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। और अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 देखनी है तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको क्लास 10 मैथ्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हम इसकी अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद।